हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ रचना विभाग यानी हिंदी लेखन विभाग। इसमें आज हम देखेंगे पत्र लेखन। इसके पहले भी मैंने एक पत्र लेखन का वीडियो अपलोड किया है, लेकिन वह है औपचारिक पत्र का, और इस वीडियो में हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। तो देखो बच्चों, पत्र लेखन क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे। अपने विचारों भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन पत्र कहलाता है। हम सभी पत्र लेखन से परिचित है ही। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लेखन की आवश्यकता कम होने लगी है और हम तुरंत किसी के बारे में कुछ पूछना है तो पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत हम भ्रमण ध्वनि उठाते हैं और फ़ोन करते हैं और पूछ लेते हैं, बात हो जाती है। लेकिन फिर भी पत्र लेखन होना ज़रूरी है। क्यों? फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए, अभ्यास की भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए एक पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। यानी उठा और पत्र लिखने की शुरुआत की, ऐसा नहीं होता। पत्र लेखन भी एक कला है, उसे आपको अपनाना है तो आपका पत्र लेखन अच्छा होगा। आपका कहना यानी आपको जो पत्र में कहना है वह आपकी कोई मांग होगी, आपकी कोई शिकायत होगी, आपको किसी की अनुमति मांगनी होगी, सम्मति, या आपको किसी को विनती करनी होगी या आवेदन करना होगा, वह उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक कौशल्य है। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना है, यानी ईमेल भेजने का तरीका भी आपको सीखना है। अतः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। पत्र लेखन के मुख्य दो प्रकार है, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मैंने इसके पहले लिया है, अब मैं इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र ले रही हूँ। अब अनौपचारिक पत्र के लिए क्या क्या बातें हैं? तो अनौपचारिक पत्र में संबोधन आता है तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना चाहिए। संबोधन और अभिवादन, हमारा रिश्ता क्या है, उम्र क्या है, उस हिसाब से आदर के साथ हमें संबोधन और अभिवादन करना है। प्रारंभ में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशलक्षेम पूछना चाहिए। पत्र के विषय विवेचन में सबसे पहले जो सामने वाला जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल मंगल हमें पहले पूछना चाहिए। लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों और विषय विवेचन के साथ होना चाहिए। हमारा पत्र का जो विषय विवेचन है वह हमेशा स्नेह भरा होना चाहिए, सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। रिश्ते के अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। ये मित्र को लिख रहे हो तो बहुत अच्छे से गपशप चल रहे हैं, लेकिन अगर पिताजी को लिख रहे हो, बड़ी व्यक्ति को लिख रहे हो, तो वैसे सम्मान दर्शक वाक्य उसमें होना जरूरी है। इस पत्र में विषय उल्लेख आवश्यक नहीं है,
इस पत्र में विषय करके विषय लिखना जरूरी नहीं है। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर तथा पता लिखना है। पत्र का समापन यानी जहाँ पत्र समाप्त होता है वहाँ बाईं ओर में आपका हस्ताक्षर यानी आपका नाम ही लिखना पड़ता है। फिर नीचे और एक बार नाम लिखना है और फिर पता लिखना है और ईमेल आईडी भी लिखना जरूरी है। पत्र लेखन में अब तक लिफाफे पर पत्र भेजने वाले का पता लिखने की प्रथा है। ईमेल में लिफाफा नहीं होता है, अब पत्र में ही पता लिखना अपेक्षित है। पहले पत्र लेखन के साथ एक लिफाफा बनाना पड़ता था जिस पर प्रेषक और प्रति का पता लिखा जाता था, लेकिन अब लिफाफा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल के पत्र ईमेल से जाते हैं। तो उसमें एक काम करना है कि पत्र में ही अपना पता और ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। अब यहाँ देखो जो पत्र है वह पहले दिनांक लिखना है, फिर संबोधन लिखना है, फिर उसको अभिवादन, जैसे कि दिनांक संबोधन में आएगा प्रिय मित्र जो भी नाम है, अभिवादन में आएगा सप्रेम वंदे, फिर विषय का प्रारंभ हो जाएगा, विषय विवेचन होगा कि तुम कैसे हो, बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं वगैरह वगैरह। फिर आएगा तुम्हारा तुम्हारी, उसके नीचे आपका नाम आएगा, फिर एक लाइन छोड़कर नाम पता और ईमेल आईडी आएगी, तब पूरा पत्र हो जाएगा। ऐसे ही जब पत्र लिखा जाता है तो किस व्यक्ति को क्या लिखना है। पत्र का प्रकार है व्यक्तिगत यानी घरेलू पत्र यानी अनौपचारिक पत्र। संबंध है पत्र पिता पुत्र, पुत्र पिता को पत्र लिख रहा है तो वह लिखेगा प्रिय आयुष्मान राम, तुम्हारा पिता शुभेच्छु, यानी पिता अगर पुत्र को पत्र लिख रहा है तो वो लिखेगा प्रिय आयुष्मान अपने बेटे का नाम, और अंत में लिखेगा तुम्हारा पिता अथवा तुम्हारा शुभेच्छुक। पुत्र अगर माता को पत्र लिख रहा है तो पूजनीय माता जी, यह संबोधन होगा, अभिवादन होगा आपको स्नेह, और अंत होगा आपका स्नेही। भाई बड़ा, आदरणीय भाई साहब, और अंत होगा आपका अनुज। मित्र मित्र को प्रिय, उसका नाम प्रिय मित्र का नाम, तुम्हारी सखी, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मित्र, अभिवादन। शिष्य गुरु को पत्र लिख रहा है तो पूजनीय आदरणीय गुरुजी, परम पूज्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्नेहभाजन। गुरु शिष्य को पत्र लिख रहा है तो चिरंजीव नाम, तुम्हारा शुभकांक्षी। अपरिचित व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो तो महोदय, श्रीमान, महोदय, भवदीय, आपका, इस प्रकार आएगा। अब अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त कौन सी बातें याद रखनी है। देखो, अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है, यानी भावनिक पत्र होता है। हम प्यार से एक दूसरे के रिश्तेदार है तो प्यार से हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाता है इसमें, व्यक्तिगत यानी मैं कैसा हूँ, तुम कैसे हो, मेरे साथ पिछले वीक में क्या घटा, वो सब ऐसे व्यक्तिगत बातें लिखी जाती है। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है, यानी भाषा थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो चलता है, अथवा पत्र थोड़ा लंबा हो गया तो भी चलता है। अनौपचारिक पत्रों में आमतौर पर दोस्ताना अभिवादन, एक बातचीत वाला मुख्य भाग और एक गर्मजोशी भरा समापन शामिल होता है। अपने मित्र को उसकी सफलता पर बधाई देने के लिए पत्र, यह मेरे पत्र का विषय है। मैं अनौपचारिक पत्र लिख रही हूँ, अपने मित्र को पत्र लिख रही हूँ। पत्र लिखने का कारण यह है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे मित्र ने बहुत अच्छी सफलता पाई है, तो उसका अभिनंदन करने के लिए, उसको बधाई देने के लिए मैं पत्र लिख रही हूँ। दिनांक लिखनी है 25 दिसंबर 2024। प्रिय सुभाष, मेरे मित्र का नाम है सुभाष, सप्रेम वंदे, आप कैसे हैं,
देखो पहले ही का पूछा है कि कुशल मंगल पहले पूछना, आपके परिवार में बाकी सदस्य कैसे हैं, वहाँ मौसम कैसा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। उसका कुशल मंगल पूछा और अपना कुशल मंगल बता दिया। उसके बाद दूसरे परिचय में आएगा, मैंने सुना है कि आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर थे, मुझे आप पर बेहद खुशी और गर्व है। यानी अभी अभी पता चला है कि उन्होंने प्रथम स्थान पाया है, तो उसके लिए मैं खुश हो गई हूँ और अपने मित्रों को बोल रही हूँ। मुझे यकीन है कि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अब आपने अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यानी यह पहले अव्वल स्थान पर आने का, प्रथम स्थान पर आने के लिए आपने बहुत मेहनत की है और इसीलिए आपकी मेहनत का ही वह फल मिला है आपको कि जो आपने लक्ष्य प्राप्त किया है कि कक्षा में पहला आने का। मैं आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही मेहनत करते रहो। मैं आपसे मिलने और आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई देने का भी प्रयास करूँगा। और मैं कह रही हूँ कि अपने मित्र को कि भविष्य में भी ऐसे ही कोशिश करते रहो और उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। ऐसी ही मेहनत जारी रखो। आपको व्यक्तिगत रूप में मिलकर मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ और इसके लिए मैं प्रयास करूँगी। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपके माता पिता को सादर प्रणाम। धन्यवाद। यह पत्र पूरा हुआ। उसके बाद तुम्हारा मित्र, नाम है मेरा संतोष। फिर देखो यहाँ संतोष एक बार लिखा तुम्हारा मित्र, फिर एक लाइन छोड़ देनी है और फिर एक बार लिखना है संतोष जादव, फिर 2 बार नाम लिखना पड़ता है। शिवाजी पार्क, मिरज। अब संतोष की ईमेल आईडी। इतना लिखने के बाद पूरा पत्र हो जाता है। यहाँ यह पत्र पूरा हुआ है। इस तरह अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। बच्चों, अपनी नोटबुक खोलना और यह पत्र जैसा है वैसे के वैसे लिख कर रखना। औपचारिक पत्र में भी वैसे ही करना। तो फिर दोबारा कोई भी विषय आने दो, सिर्फ इसके बीच बीच में के शब्द बदल देना और पत्र पूरा का पूरा वैसे रखना। आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे पत्र लेखन में। तो अनौपचारिक पत्र का नमूना मैंने दिया है, पूरा पत्र लिख कर दिया है। ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो तो पत्र लेखन आपका तैयार हो जाएगा। तो पत्र लेखन के दोनों प्रकार के विषय, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, दोनों के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ यह पत्र लेखन पूरा होता है। इसके बाद लेखन कार्य का अगला टॉपिक लेकर मैं जल्द ही वापस आने वाली हूँ। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।